हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका क्लास 9 का हिंदी है। एग्जाम में आने वाले सभी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे और भी सब्जेक्ट का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। जो नहीं देखे हैं चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। क्लास 9 हिंदी। सबसे पहले क्या है? गद्यांश है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्नों का उत्तर दें। शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है उसका आचरण विचार उतना ही शिष्ट होता है। शिष्टाचार परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिली तो भी उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। और जो भी शुरू से ही अनुशासनहीन समाज या वातावरण में पाला पोसा गया है, इसके परिवार में शिष्टाचार की हवा भी नहीं बहती। स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव रहता है, भले ही वह शिक्षा के आवरण से ढका हो। अपनों से बड़े का सम्मान करना, छोटे को स्नेह देना, अपनी माँ बहन के समान ही दूसरी स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, यही सब ही शिष्टाचार है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, शिष्टाचार किसका द्योतक है? संस्कृति का। देखिए ऊपर में लिखा था शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। चलिए अब आगे। शिष्टाचार का अर्थन क्या है? सभ्य आचरण। जो सभ्य व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं शिष्टाचार। शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? जो व्यक्ति, ये शिष्टाचार यहाँ होगा। शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या होता है? तो ये होगा आपका यथा योग्य आदर। किसका आचार विचार शिष्ट होता है? जो सुसंस्कृत होते हैं। अभी ऊपर में पढ़े। चलिए अब आगे। पूर्व चलने के बटोही, बटोही माने राहगीर, बाट की पहचान कर ले। पुस्तक में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए उस राह से उसका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। चलिए देखते हैं, अब शुरू करते हैं। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर लेती है। पूर्व चलने को बटोई, यह बुरा है या अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पंथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिछाना। हर सफल पंथी यही विश्वास कर इस पर खड़ा है, पूर्व चलने को बटोही। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। बटोही का क्या अर्थ है? तो बटोही का अर्थ क्या है? राही। कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है? पथ की। हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है? विश्वास। यह निशानी क्या होकर भी कुछ बोलती है? मुख होकर भी। मुख माने जो बोल नहीं पाता है, बाधिर। चलिए अब 9 नंबर पे आते हैं। विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप है विदुषी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मानवीय ईय। सुक्ति में सही उपसर्ग कौन है? सुक्ति। सु प्लस उक्ति। चलिए वाक्य है। वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। वह घर गया और काम में लग गया, दो चीज है इसमें। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद होते हैं। सरल, संयुक्त, मिश्र। न का प्रयोग किसमें होता है? कर्ता ने, कर्म को, कर्ता ने। नीचे दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन है? देखो दोनों शुद्ध है। मीरा ने भजन गाई है, मीरा ने देखो दोनों एक ही जैसा है, तो कुछ भी मार सकते हैं। निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द है सुमन। प्रसाद और प्रासाद दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, क्योंकि दोनों का वर्तनी भी अलग है। तो क्या होगा? एक प्रसाद मने उपनाम और एक प्रासाद मने महल होता है, तो ए नंबर बिल्कुल सही। सरल का क्या होगा? विलोम। कठिन, घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित होकर सोना, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए वाक्य आते। मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वा रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी बज रही 30 पर रणभेरी। प्रस्तुत पद्यांश के कवि है, मतलब ये जो पद्यांश लिखा है इसका कवि कौन है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ मुझे किसको कहा गया है? एक बार हिंदी किताब पढ़ लीजिएगा तो ये सब हो जाएगा आपका पूरा। केदी को।
कैदी का संसार किसने कितने फुट का है? 10 फुट का। रणभेरी का अर्थ क्या है? युद्ध में जो बाजा बजता है। कबीर असखान की काव्य भाषा क्या थी? तो कबीर असखान की काव्य भाषा थी ब्रज। मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? ये होगा पीपल। मकरत डिब्बे का खुला क्या है? ग्राम। एक बीते के बराबर क्या होता है? चना। उसका पौधा होता है एक बीता के बराबर। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उसकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाले नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्ते की तरफ ले जाती है। जिंदगी में ऊंचाइयां में उसका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नेस्गिस जिंदगी का प्रतिरूप बन गया। लॉरेंस। पक्षी विज्ञान। सलीम अली कौन थे? पक्षी विज्ञान। जटिल प्राणी किसे कहा गया है? मानव को। तो इसका क्या होगा? सी बिल्कुल सही है। 31 नंबर। नेस्गिस का क्या अर्थ है? प्राकृतिक। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? सांवले सपनों की याद से। दोनों बेलों का मालिक कौन था? झूरी। हीरा और मोती बेल का नाम था। नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? मैना। माधवी वर्मा को उसके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे? विदुषी। विदुषी ही होगा। किस वृक्ष की शाखाओं पर मैना उछल कूद कर रही थी? सीरीस। इस जल पढ़ने में पाठ किस प्रकार का पाठ है? ये है रिपोर्ताज। कहानी निबंध एकांकी नहीं है। भूख मीठी की भोजन मीठा। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ये लिया गया है माटी वाला से। उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? पान की तस्तरी। माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? टिहरी।